नमस्कार। मैं सागर सवसानी नियोसॉफ्ट सर्विस में से आपको जो 9 जून का अपडेट था मेडिकल होलसेल सॉफ्टवेयर का, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसमें जो सारे चेंजेस किए हुए हैं ये परचेज ऑर्डर मॉड्यूल्स में ही किए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला चेंजेस, एक तो ये वैलिडेशन निकाल दिया है। मतलब अभी क्या था, सबसे पहले पार्टी के बिना आप ऑर्डर सेव नहीं कर सकते थे, बिना पार्टी के ऑर्डर सेव नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप पार्टी नहीं डालोगे तो भी आप ऑर्डर सेव कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा कि जब भी आप ऑर्डर जनरेट करोगे और अगर आपने पार्टी नहीं दी हुई सॉरी, तो मैं कह रहा था कि अगर आपने ऑर्डर में पार्टी नहीं सिलेक्ट की हुई है और ऑर्डर आपने जनरेट कर लिया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये नया फॉर्मेट आ गया है परचेज ऑर्डर का। तो उसमें जो भी परचेज ऑर्डर चाहेंगे उसमें मेन कंपनी का नाम आ जाएगा पार्टी की जगह। तो आपको पार्टी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चेंजेस यहाँ पे डिवीज़न वाइज ग्रुपिंग कर दिया है। मतलब जो डिवीज़न की जितनी प्रोडक्ट्स है उसकी समरी यहाँ पे आपको दिखाई देगी टॉप पे, और उसके नीचे उसके सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देने लगेंगे। तो ये रहा, ये अब है परचेज ऑर्डर का फॉर्मेट। और अब परचेज ऑर्डर में क्या चेंजेस है मॉड्यूल में वो देखते हैं। तो परचेज ऑर्डर में एक हम दो डिवीज़न सेम कंपनी के उसके ऑर्डर जनरेट करते हैं सबसे पहले। तो मैंने गेट परचेज ऑर्डर पे क्लिक कर से, तो ये ऑर्डर आ गया मेरी स्क्रीन पे। तो उसमें एक ये कॉलम ऐड की हुई है इंस्टीट्यूट क्वांटिटी की। अगर ये कॉलम आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करने से कॉलम हेडर पे राइट क्लिक कीजिए, कॉलम चूजर में जाइए, और उसमें से इतनी सारी कॉलम्स दी हुई है, उसमें से आपको जो भी कॉलम्स यहाँ पे शो करनी है उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट क्वांटिटी का कॉलम शो करना है तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और वो कॉलम लास्ट में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यह परमानेंट लेआउट सेव करने के लिए मुझे राइट क्लिक करना है फिर से कॉलम हेडर पे और सेव लेआउट कर देना। तो इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर का लेआउट सेट कर सकते हो किसी भी वर्ड में। अब देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम, मतलब डिवीजन का नाम भी शो कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स है कौन सा डिवीजन की प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर जनरेट किया है दो डिवीजन का। और यहाँ पे एक दूसरा चेंजेस ये है कि सबसे पहले क्या था कि जब भी आप कोई एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट पे मूव करते थे तो नीचे आपको उसका प्रीवियस परचेज सेल, सॉरी, प्रीवियस परचेज ओनली दिखाई देता था। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए शॉर्टकट डाल दिए हैं कि अगर आपको इसका प्रीवियस परचेज देखना है तो शिफ्ट पी प्रेस करना है। शिफ्ट पी प्रेस करने से आपको यहाँ पे परचेज डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपको सेल डिटेल्स चाहिए, ये एक नया ऐड किया है सेल डिटेल वाला। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये 43 क्वांटिटी कौन सी पार्टी में सेल हुई है, वो स्प्लिटिंग देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एस करना है। शिफ्ट एस करने से आपने जो फ्रॉम डेट टू डेट का रेंज दिया है उस रेंज के बिटवीन ये प्रोडक्ट के सारे का सारा सेल डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसका दोनों का शॉर्टकट भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि शिफ्ट एस करने से प्रीवियस सेल मिलेगा और शिफ्ट पी प्रेस करने से आपको प्रीवियस परचेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट का प्रीवियस सेल परचेज देख सकते हो। और अब जो नेक्स्ट चेंजेस है वो ये है कि पहले क्या था कि ऑर्डर, सॉरी, डिवीजन वाइज सिंगल सिंगल ऑर्डर जनरेट होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक मेन कंपनी से जितने सारे डिवीजन लिंक कर रखे हैं तो उसका एक ही कॉमन ऑर्डर जनरेट होगा। जिससे बेनिफिट क्या रहेगा कि सी एंड एफ को एक कॉमन ऑर्डर का मिल जाएगा और जो भी डिवीजन है उसको स्प्लिट करके मिल जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे दो डिवीजन डाले हुए हैं एबट कंपनी के। एक है सीवीजेट और दूसरा है डर्मा। तो इसका ऑर्डर मैं जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में 10, और नीचे ये जो डर्मा है उसमें भी 10 क्वांटिटी डाल दी। तो मतलब डिवीजन वाइज ऑर्डर जनरेट हो गए। और उसमें मैंने ईमेल एड्रेस भी सेट कर दिए है। तो ये ऑर्डर सेव करूँगा। सेव के बाद ईमेल के लिए मुझे पूछेगा, तो यस करने से यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे अब, एमआर और सी एंड एफ, जो बाय डिफॉल्ट टिक हो गए। मतलब आपको यहाँ पे पहले क्या था, टिक करने की जरूरत रहती थी, अब आपको सिर्फ सेंड मेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड मेल पे क्लिक करोगे तो सी एंड एफ को पूरे का पूरा ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी मेल पे। और डिवीजन को उसकी डिवीजन की जितनी प्रोडक्ट्स है उतनी ही मिलेगी। आप देखते हैं किस तरीके से होता है।
सॉफ्टवेयर में से मेल चला गया तो कंफर्मेशन मैसेज आ गया है। और अब ईमेल एड्रेस में मैंने डाला हुआ है, तो ये देख लीजिए। ये डिवीज़न का ईमेल एड्रेस था, तो सिर्फ सीवीजेस्ट का ईमेल मिला है। और ये जो दूसरा डिवीज़न था एबट डर्मा, उसमें सिर्फ एबट डर्मा का ही मेल मिला है। और ये यहाँ पे ये सी एंड एफ की कॉपी है, तो सी एंड एफ को पूरे का पूरा दोनों डिवीज़न का कंबाइन होकर मेल मिल जाएगा। और लास्ट चेंजेस ये है कि ये जो 5 नंबर में हम ट्रांजैक्शन लिस्ट शो करते हैं, तो उसमें सेल में एक पार्टी मास्टर का इस केस वाला कॉलम ऐड किया हुआ है। तो अगर ये आपको ज़रूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कॉलम का वैल्यू यहाँ से आएगा कि आप जो भी पार्टी का सेल करोगे, उस पार्टी का ये जो इस केस वाला फील्ड है, वो आपको वहाँ पे शो करेगा। जिससे क्या होता है कि किसी भी पार्टी को आपको जानना चाहते हो कि ये पार्टी को आप केस में ही माल दे रहे हो और उसका क्रेडिट इनवॉइस जनरेट कर दिया है, तो यहाँ से वो डायरेक्टली आपको लिस्ट में से मिल सकता है। तो आज के चेंजेस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।